हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी जीडी के 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि गुजरात का नृत्य कौन सा है। देखिए, गुजरात का जो नृत्य है वो है गरबा। और ऑप्शंस में क्या दिया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। डांडिया नृत्य, भवई नृत्य, टिप्पणी नृत्य और पत्थर और हुडो नृत्य जो है ना, ये गुजरात से संबंधित नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए, उस्ताद बिंदा खान जो है ना, ये सारंगी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें उस्ताद बिंदा खान की, तो बिंदा खान का जन्म 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान दिल्ली में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को कितने देशों के साथ समुद्री सीमा लगती है। तो देखिए, भारत की कुल 7 देशों के साथ समुद्री सीमा लगती है। वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार से एक प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। तो देखिए, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 29 से 30 आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना, ये 25 से 30 आर्टिकल में है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 1922 आर्टिकल में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का जो संबंध है ना, ये 23 से 24 आर्टिकल में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे। तो देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। दूसरी बात, उन्हें कुछ लोगों द्वारा आधुनिक कृषि का जनक माना जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि आधुनिक कृषि का जनक किन्हें माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हरित क्रांति से पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की कॉन्ट लाइन लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इसकी जानकारी तो हमें खैर नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन था या नहीं था, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन था कि भारत देश की जलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो देखिए, भारत देश की जो जलीय सीमा है ना, कुल 2 देशों से लगती है। ठीक है, भारत की जो जलीय सीमा ना कुल 2 देशों के साथ लगती है। वो दो देश कौन कौन से हैं? भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जनगणना 2011 सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो जनगणना 2011 सर्वाधिक साक्षरता दर जो है ना ये केरल राज्य की, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर जो है ना 94% है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और केरल की कुल साक्षरता दर जो है ना वो सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, जो भारत में औसत साक्षरता दर से 72.98% से अधिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 5 आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो देखिए 5 आईआईटी की स्थापना जो है ना ये पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना इसकी अवधि है 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है 1961 से 1966, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1969 से 1974, और पांचवी पंचवर्षीय की जो योजना है वो है 1974 से 1978, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय की योजना है 1985 से 1990, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है 1992 से 1997, और नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1997 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो है 2012 से 2017। तो पंचवर्षीय योजना से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो जरूर देख के जाइएगा आप लोग अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मैसूर दशहरा ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए मैसूर दशहरा जो है ना ये कर्नाटक में मनाया जाता है, और इस उत्सव की जो शुरुआत है ना 15वीं शताब्दी के विजयनगर के राजाओं ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कर्नाटक ने पुष्प प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की थी, और कर्नाटक ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी भी की थी, तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नेशनल गेम्स की मेजबानी किसने की थी। तो नेशनल गेम्स की जो मेजबानी है ना 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी गुजरात ने की थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पूछ भी लिया गया है। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ना ये कुशीनगर में हुई थी, तो कुशीनगर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, पहला फैक्ट आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था, बोध गया में। और उन्होंने अपना जो पहला जो उपदेश है ना वो सारनाथ में दिया, और उनकी जो मृत्यु है ना ये कुशीनगर में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला है। उनका विवाह यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र राहुल था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं। देखिए लिएंडर पेस जो है ना ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 की जो मेजबानी है ना ये गोवा के द्वारा की गई, तो गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन बुंदेलखंड नृत्य शैली से पूछा गया था। ऑप्शंस में क्या था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। तो बुंदेलखंड नृत्य जो है वो है बधाई नृत्य, राई नृत्य, बरेदी नृत्य, सैरा नृत्य, कान्ना नृत्य, ढिमराई नृत्य, नौरता नृत्य आदि। ये सारे जो नृत्य हैं ये बुंदेलखंड से संबंधित हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था कि यूएस की सेक्रेटरी कौन है। तो यूएस की सेक्रेटरी हैं एंटनी विल्सन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलह्रास की परिभाषा से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो हमको नहीं मालूम है। मूलह्रास एक लेखांकन अभ्यास है जिसका उपयोग किसी मूर्त या भौतिक संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन में फैलाने के लिए किया जाता है। मूलह्रास दर्शाता है कि किसी निश्चित समय अवधि में परिसंपत्ति का कितना मूल्य उपयोग किया गया है। कंपनियां कर और लेखांकन दोनों उद्देश्यों के लिए संपत्तियों का मूल्यह्रास करती हैं और उनके पास चुनने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी का था कि आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए आम का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, अमृत, सुधा।
और भी होते हैं आम के पर्यायवाची शब्द, पिंक बंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, अंबु, अमृतफल, अतिसौरभ, सहकार, अमृतफल, फल श्रेष्ठ। ये जो हैं सभी ना, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, खाली स्थान से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द से ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन विलोम शब्द के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची से भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं 2 से 3, गद्यांश भी पूछा गया और अब देखिए मुहावरे से भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इन्हें आपको देखकर जाना है अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।